नमस्कार, महात्मा राम सिंह, आप देखते हैं खबर तक न्यूज। खबर जैसलमेर से, जहाँ पे जैसलमेर में बस हादसा। मंगलवार दोपहर जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी एसी स्लीपर बस अचानक हाईवे पर आग पकड़ गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में 57 यात्री सवार थे। हादसे में अभी तक खबर के अनुसार 20 से ज्यादा लोग जलकर मर गए हैं। इसके अतिरिक्त 15 से 16 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं और उनका इलाज जारी है। अधिकारियों का कहना है कि धुआं बस के पिछले हिस्से से निकलना शुरू हुआ था और शॉर्ट सर्किट को आग लगने का मुख्य कारण माना जा रहा है। बस चालक ने जैसे ही धुआं देखा गाड़ी को किनारे रोका, पर कुछ ही पलों में आग इतनी तेजी से फैली कि खुद को बचाना संभव न हो सका। आग इतनी भीषण थी कि कई शव पूरी तरह जले हुए थे। पहचान करना मुश्किल हो गया। मृतकों की पहचान डीएनए परीक्षण से की जाएगी। इस हादसे में महेंद्र मेघवाल और उनका पूरा परिवार, पत्नी, 2 बेटियां, 1 बेटा भी मारे गए। जनानी प्रेस सदस्य राजेंद्र सिंह चौहान की भी मृत्यु की पुष्टि हुई है। राहत और बचाव कार्य में स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग और सेना ने सक्रिय भागीदारी निभाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तुरंत घटना स्थल से जोधपुर गए और घायलों का हाल जाना। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना को लेकर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2 लाख तथा गंभीर रूप से झुलसे लोगों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। सरकार ने प्रभावित परिवारों एवं घायलों को एक हर संभव प्रयास देने का आश्वासन दिया है। दिवाली से पहले जिस तरीके की ये दुखद घटना हुई है, हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन परिवारों को हम हिम्मत दें। ये समय किसी टिक्का टिप्पणी का नहीं, बल्कि उन परिवारों को हिम्मत देने का है। हम सभी की, आप सभी की जिम्मेदारी है कि हम सब उन तमाम लोग, जाहिर सी बात है, देखिए दुर्घटनाएं होती है। कई लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर पटाखे थे जिसकी वजह से ये घटना हुई। कई लोग कह रहे हैं कि साहब एक दरवाजा ही था, निकलने की जगह नहीं मिली। कोई कह रहे हैं कि एसी के अंदर कुछ चीजें हुई। देखिए, अब तमाम चीजों को छोड़ के हमें जो घायल अवस्था में यहाँ तक पहुंचे हैं, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम सभी को मेहनत करनी चाहिए। वो तमाम परिवारजन जो हो सकता है कि जिनको अभी तक पता भी नहीं है कि उनके परिवारजन कहाँ है या किसी चीज की नॉलेज की कमी है, तो मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से मैं विशेषकर अपील करना चाहूंगा उन तमाम परिवारजनों को कि आप आगे आए, डीएनए सैंपल दें। हम सब आपके साथ में, हम सब आपके परिवार के लोग हैं। देखिए, बड़ा दुखद हादसा हुआ है सर, कितने शव मिले अभी तक और क्या चल रहा है आगे बताइए। हृदय विदारक और बहुत दुखद घटना अचानक जो घटी है जैसलमेर के लिए, पूरा प्रदेश और देश व्यथित है इसको लेकर के। और इन अनहोनी घटना में 19 तो अंदर ही अभी शरीर मिले हैं और एक जो जोधपुर प्रेफर किया था वो भी बीच में उन्होंने भी शरीर छोड़ा है। कुल 20 चले गए। टीम साहब आए थे, क्या कहा उन्होंने? बड़े भावुक थे वो, क्योंकि हृदय विदारक दृश्य देख करके वो भी अपने को नहीं संभाल पा रहे थे और अंतर्मन से बहुत मन से दुखी हुए कह रहे थे कि बहुत गंभीर मामला है। अब होनी हरी इच्छा केवल क्या कह सकते हैं, पर लोग जब हरी हाथ उठा लेते तो किसके हाथ लगे। तो ये बहुत हृदय विदारक घटना रही, सबको दुखी किया है। तो कैसे जांच होगी, फिर शवों की पहचान कैसे होगी, परिजनों से कैसे? हाँ, वो डीएनए के माध्यम से करेंगे। सबके सैंपल बॉडी से लिए हैं और वो जो प्रक्रिया रहती है डीएनए की, उसके हिसाब से त्वरित कार्रवाई करेंगे, जल्दी से जल्दी होगा। आगे क्या कुछ जांच वांच करेंगे किस तरह? हाँ, बिल्कुल जांच भी करेंगे और बस में भी किन कारणों से लगी उसका भी पता किया है और उस पर प्रथम दृष्टया में क्या माना जा रहा है? शॉर्ट सर्किट हुआ, बैटरी से नीचे बैटरी थी, वहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे एसी की जो गैस थी और अन्य कई भी ऐसी चीजें जैसे पर्दे हैं, क्वेश्चन है, सीटें, वो सारी ज्वलन टाइप की थी, फॉर्म था। तो और दूसरा बस के अंदर जो बनावट है ना, तो वो संकड़ी गैस है। आजकल बसों में सीटें ऐसी बनाते हैं, अब जबकि होने चाहिए आपातकालीन दरवाजा, तो इन्होंने केवल एक छोटा सा पीछे दे रखा दरवाजा, जिससे कोई निकलने की संभावना नहीं होती, क्योंकि जैसे आगे निकलने का ऐसे पीछे भी दरवाजा होना चाहिए। 2 दरवाजे हो तो थोड़ा सुविधा रहती है। क्या ऐसी बसों में नामांकन किया जाएगा, चेंजेस? हाँ, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। इससे सीख मिलनी चाहिए और आगे ऐसी कोई घटना नहीं घटे। बहुत जरूरी है कि कम से कम एक ड्राइवर वाले को छोड़कर 3 दरवाजे और होने चाहिए। आगे इसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा होता है, स्टोव की बात? अभी ऐसी बात तो नहीं आई है, परंतु ये जरूर है कि शॉर्ट सर्किट हुआ। और जो एसी, अभी नई गाड़ी थी तो एसी भी, गैस भी फुल भरा हुआ था, उससे एकदम ऐसी फैली कि किसी को संभलने भी नहीं दिया। तो लोगों को मौका नहीं लगा? भयंकर आग थी, एकदम गोला बन करके जैसे बारूद होता है ऐसे निकली है। वो उनको 5-7 मिनट में ही दम घुट गया। बाकी तो फिर क्या हुआ, हृदय विदारक दृश्य अंदर तो
ठीक है सर। मुआवजा सरकार की तरफ से कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, सीएम साहब बता रहे हैं, इसके विषय में तो गंभीरता से करेंगे। अभी तो सीएम साहब ने कल कहा किया नहीं, अभी तो वो सांत्वना है, अभी तो खुद ही इतने व्यथित थे, तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अच्छा करेंगे। ठीक है। 7 से 8 70% और 2 वेंटिलेटर। तो बहुत बुरा हादसा हुआ है। ये हादसे अभी और हुए थे दूधू के पास में भी, और एक तो हादसे का क्या कर, 20 लोग मारे गए, वेंटिलेटर पर है लोग, 70% बर्न है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। और मेरे ख्याल से तो ये तो जांच का विषय भी है, बस में आग लगी क्यों, ये जांच का विषय भी हो सकता है। कई बार नई बस खरीदते हैं, मैंने सबको 10 दिन पहले बस खरीदी थी, सुना है मैंने, तो पता नहीं कोई टेक्निकली गलत तो नहीं है। ऐसे वक्त में इसको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बाकायदा कंपनी में कंप्लेंट करनी चाहिए कि भाई रवाना हुई थी बस, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ और ये हादसा हुआ क्यों, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गई, आग लग गई। मैंने सुना आग लगते ही जो दरवाजे थे वो लॉक हो गए, जो सुनते हैं, असलियत क्या नहीं मालूम हम लोगों को। पर इसको सरकार को चाहिए कि इसकी बाकायदा कंपनी से बात करके इसकी जांच भी करवा, मेरा मानना है। बाकी तो हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि मृत आत्माओं को शांति प्रदान करे, जो अभी तकलीफ में है अस्पताल में वो जल्दी स्वस्थ हो, ये हमारी कामना है। परिवारजनों के लिए भी ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत दुखद है। अब उसको आपको कैसे सहन करना है वो भगवान आपको शक्ति दे।